सामूहिक रूप से जरा जोरदार आवाज में बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करो विनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन जुगल चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन बाल ब्रह्मचारी, युवा सन्यासी, अखंड ब्रह्मचारी, विषय रस वियोगी, हरि रस भोगी, निष्काम कर्म योगी पूज्य बाबा के जुगल चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरु पूजा के अवसर पर दूर दूर से या समीप से आए सभी गुरु भक्तगण एवं गुरु भक्तिनगण, आप सबों को भी मेरा बारंबार प्रणाम। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बाबा के द्वारा बहुत लोगों को संवाद दिया गया है। बहुत लोग आए भी, बहुत लोग विभिन्न कारणों से न आए हों, लेकिन इस कार्यक्रम में जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं उतने लोग ही शामिल हैं, यह बात नहीं है। सनातन संस्कृति के जो अनुयायी हैं उनके यहाँ जब कोई आयोजन होता है, कोई शादी विवाह होता है या ऐसे भी भगवान की पूजा होती है, तो जो पुरोहित आते हैं वो जो विधान कराते हैं उसमें एक यह भी कहते हैं, पंच देवता यहाँ गच्छत यहाँ तिष्ठत। जजमान को तो मालूम भी नहीं कि कौन पांच आए, कब जाएंगे, क्या हुआ, लेकिन एक मान्यता है कि पंच देवताओं को बुलाया जाता है उस पूजा में। उसके बाद आगे का कार्यक्रम होता है। यह पंच देवता हैं कौन? मेरे जानते हम लोग बचपन से देखते हैं कि जब हम लोग घर से किसी यात्रा पर निकलते हैं, सियाने लोग भी, तो एक श्लोक बोलते हैं, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंच देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रिदेव विख्यात ही हैं, दो और शामिल हो जाते हैं, ये गणेश जी और पार्वती जी। तो ये पंच देवता वहाँ आए, ग्रामीण लोग आए, लेकिन
जब संत सद्गुरु की पूजा होती है तो उसमें कितने देवता आते हैं? सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी। ये 3 त्रिदेव के साथ साथ सभी 33 करोड़ देवता गुरु की सेवा में रहते हैं, संत की सेवा में रहते हैं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सभी। आराध्य देव की भी वाणी है। संत लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। तो ऐसे पावन अवसर पर हम लोग आज उपस्थित हैं। संत मत के लोगों के बीच बहुत तरह की चर्चाएं होती रहती है। जिनका जैसा ज्ञान का स्तर है वैसा समझते हैं, कहते हैं। लेकिन हमारे बहुत से सनातन संस्कृति के अनुयायी लोग हैं, वे राम की पूजा खूब करते हैं। अपार धन संपत्ति उनके मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित करते हैं। कृष्ण भगवान की भी बड़ी पूजा होती है। लेकिन आम लोग ये मानते हैं कि राम और कृष्ण हैं, जबकि यह ऐतिहासिक बात है कि किसी कालखंड में भगवान राम का अवतरण हुआ था और फिर वो समाधि लेके चले गए। कृष्ण भगवान का भी जन्म जानते ही हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को मनाई जाती है, उनका भी अवतरण हुआ और वो भी एक व्याधि के बाण से घायल होकर शरीर त्याग दिए। तो जिनका जन्म हुआ और जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी पूजा इतने लोग जो करते हैं, इसके पीछे आखिर उनकी मान्यता क्या? हम लोगों से बहुत लोग पूछते हैं, आप किनके शिष्य हैं? तो जब हम लोग गुरु महाराज का नाम कहते हैं तो लोग कहते हैं वो तो मर न गए, मर गए। अब बेचारे को क्या मालूम कि क्या जितने धरती पर मनुष्य आते हैं सब मर ही जाते हैं, कुछ तो अमर भी हो जाते हैं। अमर होना क्या है? मर के पीछे अ लग गया मतलब वह मरा नहीं, वही अमर है। तो ये जो संत हो जाते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनका निर्वाण होता है। निर्वाण का अर्थ है छुटकारा, छूट जाना, यानी शरीर धारण करने का जो गुण होता है या जो व्यवस्था होती है, उससे जो छूट जाते हैं वही पुरुष अमर कहलाते हैं। तो जो अमर हैं, तो राम और कृष्ण की आप मृत्यु मान करके पूजा करते हैं, लेकिन जो संत अमर हो गए हैं उनकी पूजा करने में दुविधा क्या है? तो उनको बूझते हैं कि वो माया को अपने बस में करके आए थे। अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मनुष्य माया के बस में होकर जन्म लेता हो और वह किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा अपने को माया से मुक्त कर देता हो, तो वह मायातीत पुरुष जो हुआ, क्या राम और कृष्ण से कमज़ोर होगा क्या? वह भी वही होगा। और इस तरह से हम लोग को ये मानना चाहिए कि जितने संत हुए हैं सब अमर हैं और सब हैं। जैसे हम लोगों के पुरखे लोग चले गए, हम लोग को नहीं मालूम कौन स्वर्ग में गए, कौन नरक में गए, कोई किस योनि में चले गए, लेकिन क्या कोई कहेगा कि हम लोगों के गुरु महाराज या और संत लोग किस योनि में चले गए? कहाँ नरक में गए, स्वर्ग में गए, कहाँ गए? तो यह सब बातों की जानकारी सत्संग से होती है। और
सत्संग में आने से सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्भ विचार। भक्ति में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग रोज 2 बार स्तुति में पहले ही पंक्ति में प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। अब यह भक्ति में जो प्रेम है का संबंध है, यह कैसे बढ़ेगा? प्रेम जितना बढ़ेगा भक्ति उतनी बढ़ेगी। हम लोग गृहस्थ हैं, अपने काम धंधों में रहते हैं, विशेष विशेष अवसर पर आश्रम पर आते हैं या सत्संग में जाते हैं, तो यह प्रेम यहाँ आने से क्या प्रेम में कुछ वृद्धि होती है? देखिए, संत लोगों ने कहा कि प्रेमी खोजन मैं चला, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिला तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। बहुत लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? क्या 1-2 शाम भोजन करने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत कष्ट से, बहुत खर्च करके, बहुत काम धंधा छोड़ करके लोग आते हैं। तो ये जो गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। तो जब काफ़ी सत्संगी लोग एक जगह आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो उनकी गुरु भक्ति बड़ी मजबूत होती है। और जब गुरु भक्ति मजबूत होती है तो उनकी बड़ी तरक्की होती है। गुरु भक्तों के बारे में कहा गया है कि उनकी असली उपलब्धि क्या है, इसका लाभ क्या है, तो किसी संत ने ही कहा। संभवतः कबीर साहब की वाणी है, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत, कबहू नरक नहीं जाए। अब जैसे यहाँ आप लोग इतने लोग हैं, सब कोई भले हैं, भला भक्त है, सिर्फ एक मैं ही ऐसा बुरा भक्त हूँ जो बकबक करने के लिए बैठ जाता, और बाबा भी आदेश कर देते हैं। लेकिन इसमें भी ज़्यादा घटा नहीं। अगर कबीर साहब की यह वाणी को आप सही मान लें तो बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक नहीं जाए। जाना तो होगा ही, लेकिन बुरा भगत भी नरक नहीं जाएगा। तब कहाँ जाएगा? तो आप जानते हैं कि जाने के लिए 3 स्थान परमात्मा ने बना दिया, और वो तीनों रास्ता इस शरीर के अंदर है। सरग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। 3 सीढ़ियाँ इस शरीर में लगी हुई हैं। जो नरक वाले सीढ़ी पर चढ़ गए तो नरक में चले गए, स्वर्ग वाले पर चढ़े तो स्वर्ग में चले गए, और जो अपवर्ग वाले सीढ़ी पर चढ़ गए तो परम धाम में चले गए। तो कम से कम बुरा भगत मैं अगर हूँ तो इतनी तो गारंटी है कि नरक नहीं जाऊँगा। भले अपवर्ग में नहीं जाऊँ तो फिर बचा कौन? तो स्वर्ग में जाऊँ। स्वर्ग में जाना कोई बहुत लाभ की बात नहीं है। संत तुलसी साहब ने तो कहा कि स्वर्ग पर करे खखा, इसलिए कहा कि वहाँ भोग विलास के साधन तो बहुत हैं, लेकिन भक्ति करने में व्यवस्था है, और वहाँ समय भी निश्चित रहता है, और वहाँ सुखी जीवन छोड़कर फिर धरती पर आना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जो भले भक्त हैं वो तो अपवर्ग में जाएंगे, लेकिन बुरे हैं तो कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे। उनकी अधोगति तो नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ही कहा कि देखो, तो इस योग का थोड़ा भी अभ्यास महाभय से बचाता है, और इस शरीर छूटने के बाद वह किसी योगी कुल में, श्रीमान कुल में जन्म लेता है, और फिर पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर इस भक्ति को आगे बढ़ाता है।
और ये किसी न किसी जन्म में वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। यह राजगीर है, भगवान बुद्ध के द्वारा पवित्र की हुई भूमि है। भगवान बुद्ध के बारे में जानकार लोग कहते हैं कि 551 मनुष्य का शरीर लगातार उन्होंने धारण किया था और अंतिम शरीर से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से यह जो गुरु का ज्ञान है, जो भक्ति है, यह हम लोगों को बड़े श्रद्धा से, प्रेम से करना चाहिए। अब एक बात और है कि बुरे भक्त कौन होते हैं? जिनके अंदर बुराई होती है। और बुराई क्या है? यह जो 6 विकार हैं मनुष्यों के अंदर, यही उसको अपना शिकार बनाते हैं और मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने से रोकते रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, कहे कबीर सुनो भाई। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, ज्ञान बैराग दया उर राखो, कहे कबीर दिल की। कबीर साहब ने बातें तो बहुत कही, लेकिन एक दिल की बात उन्होंने कहा कि ये जो 6 विकार हैं, इनसे अपने को दूर करो, हटाओ। लेकिन हम लोग जैसा अनुभव करते हैं, यह अपने से हटने वाला नहीं है और यह बहुत बलवान है। इसलिए जब बलवान से लड़ाई होती है तो सहायता दूसरों से लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग किससे सहायता मांगते हैं? तो गुरु महाराज ने एक पंक्ति लिख दिया, काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावे। तो यह स्तुति में जो बातें आई, इसीलिए कि वह तो समर्थवान है, जो चाहे कर सकते हैं, जितनी शक्ति जिसको देना चाहे दे सकते हैं। तो उन्हीं से सहायता मांगी जाए और मांगते ही हैं हम लोग। मर्जी तो उनकी है, हम लोग तो गर्जी हैं। मर्जी जैसी होगी वैसी होगी, लेकिन इस द्वार को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस द्वार के अलावे कोई ऐसा द्वार धरती पर हो ही नहीं सकता जहाँ जाने पर जीव का उद्धार होता है। तो मैं थोड़ा अधिक ही बोल दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। क्या बाबा